यूपी के जालौन के चर्चित कुठौन थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की मौत एक रहस्यमयी पहेली बनता जा रहा है। मौत के 5 दिन बाद भी न सवाल कम हुए हैं और न शक। उल्टा हर नई जानकारी के साथ यह केस और उलझता जा रहा है। परिवार के आरोप, जांच एजेंसियों की गतिविधियां और महिला सिपाही की भूमिका, सभी कुछ इस कहानी को और पेचीदा बना रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। आज हम आपको वह पूरा सच दिखाने जा रहे हैं जो अब तक सामने आया है और वह सवाल जिन पर जवाब देना जांच टीम के लिए अनिवार्य हो चुका है। 5 दिसंबर की रात लगभग 9 बजे कुठौन थाने के पीछे बने आवास के कमरे में अचानक गोली चलने की आवाज आती है। जब लोग पहुंचते हैं तो देखते हैं इंस्पेक्टर अरुण कुमार खून से लथपथ पड़े थे। जांच की दिशा शुरू में आत्महत्या की ओर मोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन जैसे जैसे परतें खुली, परिवार के आरोप सामने आ रहे हैं और मामला बदलता जा रहा है। इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय के भाई अरविंद राय का बयान इस केस को नए मोड़ पर ले आया है। अरविंद राय का कहना है कि उनके भाई का स्वभाव शांत था। उसने 20 से 25 की उम्र में भी किसी तरह की मोहब्बत, प्रेम प्रसंग जैसी कोई चीज नहीं की। फिर जिम्मेदारियों के बाद ऐसा कदम कैसे उठा सकता है? और अगर कोई खुद को गोली मारेगा तो क्या पिस्टल सीने पर रखकर कनपट्टी पर गोली चलाएगा? अरविंद राय का आरोप है कि उस महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा ने ही उनके भाई को मारा है। उसके व्यवहार का पूरा इतिहास ऐसा ही रहा है। अरविंद राय के आरोपों के बाद तो यह भी और पुख्ता हो गया है कि कुठौन थाना प्रभारी अरुण कुमार राय की मौत जिस तरह हुई, उसने सिर्फ रहस्य को और गहरा किया, बल्कि सवालों को एक लंबी श्रृंखला खड़ी कर दी है। घटना के तुरंत बाद इसे आत्महत्या की दिशा में मोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, परिवार के आरोपों ने इस केस को पूरी तरह पलट दिया। अब जांच एजेंसियां इस मामले को 4 मुख्य एंगल से देख रही हैं: प्रेम प्रसंग, ब्लैकमेलिंग, हत्या और आत्महत्या। लेकिन इनमें सबसे बड़ा और सबसे गंभीर एंगल है हत्या का। कमरे में किसी और के होने, गोली के एंगल, हथियार की पोजीशन, खून के छींटों के पैटर्न और दोनों के बीच संभावित रिश्तों को लेकर जांच लगातार नई दिशा पकड़ रही है। प्रारंभिक फॉरेंसिक सूचनाओं से भी यह बात सामने आई है कि घटना उतनी साधारण नहीं थी जितना इसे शुरुआत में दिखाया गया। कमरे में हुई गतिविधियों, दोनों के फोन रिकॉर्ड, कॉल डिटेल्स और बातचीत के डिजिटल संकेतों से यह केस और उलझता जा रहा है। महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा की भूमिका इस पूरी कहानी का केंद्र बिंदु बन चुकी है। सूत्र बताते हैं कि मीनाक्षी और कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी विवादित रिश्ते और नजदीकियों को लेकर पहले भी चर्चा होती रही है। हालांकि विभागीय स्तर पर किसी ने इसे आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया है, लेकिन जांच अब इसी दिशा में सबसे ज्यादा केंद्रित है। कमरे में मौजूद एकमात्र गवाह वही थी और यही बात इसे इस केस का सबसे अहम किरदार बनाती है। परिवार लगातार यह मांग कर रहा है कि मामले की जांच उच्च स्तरीय एजेंसी से कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। उनकी चिंता यह है कि कहीं विभागीय दबाव में इस केस को आत्महत्या का लेबल देकर बंद न कर दिया जाए। उनका कहना है कि अरुण एक जिम्मेदार अधिकारी थे, मानसिक रूप से मजबूत थे और किसी दबाव में आत्महत्या जैसी हरकत कर ही नहीं सकते थे। बताते चलें कि इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय का पुश्तैनी घर संत कबीर नगर से करीब 40 किलोमीटर दूर राजनौनी गांव में है। इंस्पेक्टर ने 10 साल पहले गोरखपुर में जमीन लेकर मकान बनवा लिया था। उनकी एक पत्नी और बेटा वहीं रहते हैं, लेकिन अरुण अपने गांव राजनौनी जाते रहते थे, जहां उनकी मां और भाई का परिवार रहता है। जालौन की यह घटना अब सिर्फ एक मौत की कहानी नहीं रह गई है, यह एक ऐसी रहस्यपूर्ण पहेली बन चुकी है जिसने पुलिस महकमे और जनता में सनसनी फैला दी है। हर नई परत खुलने पर केस और पेचीदा होता जा रहा है। अब सबकी निगाहें उस अंतिम जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं जो इस पूरी हत्या
सुसाइड मिस्ट्री से पर्दा उठाएगी और बताएगी इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की मौत वास्तव में क्या थी, दुर्भाग्यपूर्ण आत्महत्या या फिर एक सोची समझी साजिश का शिकार। इस पूरी खबर पर आपकी अपनी राय भी बहुत महत्वपूर्ण है, लिहाजा आई इंडिया के बॉक्स में जाकर आप भी अपनी राय रख सकते हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।